हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए। हाँ, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज का जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास फिफ्थ लर्नर्स बुक 6 मैथमेटिक्स एंड जो चैप्टर नंबर 17 है बेटा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम बेटा हमारे पास यहाँ से एक्सरसाइज जो फर्स्ट इसकी 7.1 है वो कंप्लीट करेंगे। और जो एक्सरसाइज का नाम है हमारे पास बेटा वो है कोऑर्डिनेट्स एंड ट्रांसलेशंस हमारे पास। ठीक है बेटा, तो पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं, फिर हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। तो यहाँ से जो हमें पहले चीजें दिखनी हमारे पास बेटा वो है कोऑर्डिनेट्स एंड फिर हमें सीखना है कि ट्रांसलेशन, ये जो होता है हमारे पास ये चीज क्या होता है हमारे पास। तो जस्ट वेट एक सेकंड। देखो बेटा, हमारे पास सिंपली मैं समझाऊंगा यहाँ से। हमारे पास अगर मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा इस तरह से, अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, ठीक है बेटा, अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूं हमारे पास, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस लाइन पे, सपोज वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी होगा हमारे पास, इधर 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 इस तरह से हमारे पास, तो फिर हम उसकी लोकेशन अगर बतानी होगी, अगर हमें उस पॉइंट की लोकेशन बतानी, सपोज मुझे ये पॉइंट, कोई इंसान, सपोज एक इंसान यहाँ पे, मुझे इसकी लोकेशन बतानी है, तो हम क्या बताएंगे? हम देखो किसी चीज को तो रेफरेंस लेके चलना है ना हमारे पास बेटा, ठीक है ना। अगर आप लोग क्या बोलते हो हमारे पास, सपोज अगर आप घर में कहीं पे छुपे हो, ठीक है ना, अगर आप घर में कहीं पे छुपे हो हमारे पास, तो आप लोग किसी न किसी एक पर्टिकुलर जगह तो होगे, ठीक है। तो मतलब अगर मैं ऐसे बताऊं हमारे पास, मुझे किसी को बताना होगा कि वो बंदा कहाँ पे है, तो मैं इसको बताऊंगा कि सपोज आप पहले जब सीधे जाओगे रूम मकान में, ठीक है ना, फिर लेफ्ट मोड़ना या फिर सीधे ऊपर जाना हमारे पास, वहां से लेफ्ट जाना, आपको रूम मिलेगा तो उसी में आपको मिलेगा इस तरह से हमारे पास। तो हम विद रेस्पेक्ट टू किसी चीज से हमें बेटा हम क्या करते हैं, हमारे पास किसी की लोकेशन देते हैं हमारे पास। अगर कोई एक इंसान सपोज इस लाइन पे चलता है हमारे पास, मुझे अगर बताना है कि सपोज कोई इधर है, ठीक है बेटा, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या हमारे पास, तो फिर हम क्या करते हैं लाइन पे हमारे पास बेटा, लाइन पे हम, अगर याद होगा आप लोगों को कि हम इस तरह से लेते हैं, सपोज ये 0 है, ये ऑरिजिन है, हम बोलते हैं कि इस ऑरिजिन की इस साइड हम पॉजिटिव, जैसे 1 है, 2 यूनिट्स हमारे पास, ये 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, इसी के इस ऑरिजिन की इस साइड में, लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4। अब मुझे अगर मुझे बताना होगा जैसे ये बंदा है, तो मैं बताऊंगा हमारे पास बेटा ये 2 यूनिट्स दूर है फ्रॉम द ऑरिजिन। अब हमारा इसको लोकेट करना इजी होगा हमारे पास। अगर मैं ऐसे बताता भी कि कोई एक बंदा इस लाइन पे कहाँ पे, क्या हम बता सकते थे एग्जैक्ट। जैसे हम क्या करते हैं बेटा, आजकल हमारे पास, आजकल देखते हो कि ये क्या बोलते हैं जीपीएस सिस्टम आता है हमारे पास हमारे फोन में। ऐसे अगर किसी ने जियोग्राफी पढ़ी हो हमारे पास, उसमें हम लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं हमारे पास, वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है हमारे पास बेटा कि हम एग्जैक्ट, अच्छा, किसी चीज की लोकेशन फाइंड करें हमारे पास, ठीक है बेटा। वहां पे हम इमेजिनरी लाइनें डालते हैं हमारे पास, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास, ठीक है बेटा। तो सिंपली काम ये होता है हमारे पास कि, अच्छा, अदरवाइज हमें कहाँ से पता चलेगा कि कोई बंदा अगर किसी चीज का लोकेशन फाइंड करना होता है हमारे पास, तो हम वो जीपीएस बताता हमारे पास, वो इस लैटिट्यूड पे, वो इस लॉन्गिट्यूड पे हमारे पास है। अगर मुझे बताना होगा, अच्छा, मैं अगर बताऊंगा कोई इंसान ऐसे इन मतलब कंट्री में, किसी कंट्री में, किस कंट्री तो इतनी बड़ी है, किस जगह है, तो वो किसी वो जगह फाइंड करने के लिए तो कोई पर्टिकुलर लोकेशन होनी चाहिए हमारे पास। अब मैं सपोज बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास अभी तक ये जो हमारे पास बेटा ये एक प्लेन एरिया हमारे पास, एक एरिया हमारे पास, ठीक है ना, इसको भी छोड़ो। अभी अगर मैं लेता हूँ सपोज एक लाइन, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज की लोकेशन फाइंड होगी एक लाइन पे हमारे पास, तो सिंपली हमें पता क्या बेटा हमारे पास, हमें इसी लाइन पे पता होगा या इसी लाइन पे कहीं होगा हमारे पास इधर इधर, ठीक है ना।
तो फिर हम उसको अगर लोकेट करना होगा हमारे पास, मैं बताऊंगा कि सपोज कि वो जो बंदा है अभी वो, तो सपोज अगर मैं बोलता कि वो क्या बोलते हैं, अच्छा ये भी आप देखो, ये भी कंफ्यूजन होता है, 2 यूनिट्स फ्रॉम वो 2 यूनिट्स फ्रॉम द ऑरिजिन है। अब ये भी कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से, लेफ्ट साइड या राइट साइड हमारे पास। तो उस चीज को भी दूर करने के लिए हमारे पास नंबर लाइन पे क्या लेते हैं हमारे पास बेटा, इस साइड पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड नेगेटिव। तो अगर मैं बोलता हूँ वो 2 यूनिट्स है, मतलब +2 यूनिट, मतलब वो राइट की तरफ है। अगर मैं बोलता हूँ वो -2 यूनिट्स है, तो मतलब क्या -2 यहाँ पे, ये मतलब हो कि वो कुछ है ही नहीं दूर, ठीक है ना। नेगेटिव साइनस यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्शन दिखाएगा कि वो इस साइड लेफ्ट साइड, या हम सीधे बोलेंगे कि वो लेफ्ट साइड 2 यूनिट है, या वो -2 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन है हमारे पास। ऐसे देखो बेटा, जब भी एक लाइन पे हमारे पास कोई चीज होगा, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं वन डायमेंशन हमारे पास, ठीक है बेटा। तो जब भी सपोज अगर कोई इस तरह से एक लाइन इस तरह से ड्रा करें हमारे पास, तो लाइन पे जब भी आएगा हमारे पास बेटा, उसकी मोशन को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन हमारे पास। ये कब है बेटा, जब एक लाइन पे होगा हमारे पास कोई बंदा। अगर अब क्या हो हमारे पास बेटा, अब अगर सपोज वो इस जैसे एक प्लेन है, एक प्लेन है हमारे पास। अब प्लेन, ये सेंस मत लेना कि प्लेन मतलब हमेशा प्लेन ही होगा हमारे पास। प्लेन मतलब इसको बोलते हैं 2D फिगर हमारे पास, ठीक है बेटा। अभी आप सिंपल ऐसे याद रख सकते हो, जैसे पेपर हमारे पास है, ठीक है ना। घर में जो ये दीवारें देखते हो हमारे पास, फ्लोर देखते हो, ये एक प्लेन सरफेस है हमारे पास, ठीक है बेटा। ये एक सरफेस है, ये एक सबको समझो एक सरफेस है, चाहे फिर प्लेन है या नहीं हमारे पास, वो फिर सेकेंडरी सेंस है। तो ये एक सरफेस मेरे पास, ठीक है बेटा। अगर मैं बोलता हूं हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे है, कोई एक ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे हमारे पास, ठीक है बेटा। अब मुझे उसकी लोकेशन बतानी कि वो कहाँ पे है। अगर मुझे उस तक पहुंचना हमारे पास, तो मैं उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए हमारे पास। अभी पता देखो बेटा, अभी क्या होता था हमारे पास, अभी वो एक लाइन पे था। अब वो मैं बोल रहा हूँ कि वो इस सरफेस के कहीं पे है, वो इस सरफेस के कहीं एक पॉइंट पे हमारे पास है। सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पे है, सपोज मैं क्या बोलता हूँ हमारे पास यहाँ पे हमारे पास, ठीक है बेटा। अगर मैं बोलता हूँ वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो बेटा, हमारे पास इसकी लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी लोकेशन हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं हमारे पास। अब पहली बात समझो बेटा, यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत होना कि हमारे पास अभी वो मैं दूर करूंगा हमारे पास। देखो मैं इसकी लोकेशन कैसे बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि ये सपोज ये एक लाइन में ड्रा करता हूं यहां से, और फिर मैं इस तरह से एक लाइन इस तरह से ड्रा करता हूं। अभी सपोज मैं खुद यहां पे हूं, अभी मैं सपोज खुद कहां पे बेटा हमारे पास, कि इस पॉइंट पे, यहां पे, ठीक है ना। और जिस देखो विद रेस्पेक्ट टू जहां पे हम खुद हो गए हमारे पास, हम उसी को ऑरिजिन मान के ले चलेंगे। जहां से हम खुद हो गए, जैसे अभी सपोज आप लोग यहाँ पे खुद, तो हम मान के ले चलेंगे हम यहाँ पे ऑरिजिन है, ठीक है बेटा। अभी मान लो हम खुद यहाँ पे हमारे पास कि ये ऑरिजिन है हमारे पास, ठीक है बेटा। या मान लो सपोज आपको यहां से यहां तक जाना, मतलब अभी आप यहाँ हो, आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ पे जाना हमारे पास, ठीक है बेटा। एक तरीका तो ये है कि सीधे आ जाओ, डायरेक्ट ऐसे जाओ। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, उस टाइम ये मोशन कौन सी कहलाएगी, ये वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। अगर आप स्ट्रेट जाओगे हमारे पास, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा हमारे पास। या दूसरा तरीका क्या है, या दूसरा तरीका हमारे पास बेटा इस तरह से कि पहले आप ऐसे आ जाओगे इस तरह से, फिर इस तरह से जाओगे हमारे पास। अब बताओ बेटा इसमें कितने डायरेक्शन इन्वॉल्व हुए, सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो। एक तो ऐसे ये एक्सिस, और फिर ये एक्सिस हमारे पास, और ऐसे मोशन को बोलते हैं हमारे पास बेटा 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व हुए, यहाँ पे हमारे पास 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व हुए हमारे पास, ठीक है ना। शाबाश। अच्छा मैं क्या करता हूं हमारे पास, अब देखो हमारे पास, मैं इस तरह से, अब मैं यही पॉइंट इस तरह से लेता हूं, मैं एक एक्सिस ऐसे डालता हूं, इसको बोलते, अब देखो बेटा ये एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको बोलते एक्स एक्सिस, ठीक है ना। मतलब इस लाइन को बोलते, और जो ये जो वर्टिकल एक्सिस उसको बोलते वर्टिकल वाई एक्सिस हमारे पास। नाम इनका रखा है, कुछ नहीं हमारे पास है, ये वाई एक्सिस, ये सपोज ये वही नंबर लाइन है, जो वो नंबर लाइन थे हमारे पास। तो यहाँ पे आप ऑरिजिन स्टार्ट मानोगे, ये ऑरिजिन मानोगे बेटा हमारे पास 0। अब देखो बेटा हमारे पास इसके इस साइड 1 2 3 4 5 6,
मतलब एक्स एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे हमारे पास, इस साइड क्या आएगी हमारे पास बेटा, लेफ्ट साइड नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही डैश डैश डैश, मतलब ये नेगेटिव आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे जो अपवर्ड की तरफ आते हैं ना बेटा, वो हम लेते हैं +1, वो वाई पॉजिटिव वैल्यूज, +2, +3, +4, इस और इसके डाउन साइड में जाएंगे माइनस वाले, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे हमारे पास इस तरह से, ठीक है बेटा। अब सपोज मान लो मैं क्या बोलता हूं हमारे पास कि एक पॉइंट यहां पे इस तरह से, एक पॉइंट हमारे पास इस तरह से हमारे पास यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब मैं क्या बोलता हूं हमारे पास, ये एक सरफेस पे है, ये एक लाइन पे नहीं हमारे पास, ये जो पॉइंट हमारे पास ये इस पूरे सरफेस पे है, ये इस पूरे सरफेस पे हमारे पास। और जब भी बेटा याद रखना, जब भी एक सरफेस आएगा, एक प्लेन आएगा, उस टाइम हमें 2 डायमेंशंस को इन्वॉल्व करना पड़ता हमारे पास। तो मैं देखूंगा ये जो पॉइंट हमारे पास, ये इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है और ये इस एक्सिस से कितनी की दूरी पे। जैसे मैं बोल देखता हूँ अभी हमारे पास ये इस एक्सिस पे सपोज 4 यूनिट की दूरी पे है, और फिर ये यही पॉइंट हमारे पास यहाँ से वाई एक्सिस पे कितनी की दूरी पे है, तो हम लिखेंगे इसको 4,4। अब देखो बेटा हमारे पास ये जो पॉइंट है, इस ये जो हमने लिखे इसके, ये एक्स की तरफ ही एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसके, वाई का, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसका क्या है वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब मैं अगर सपोज किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे देता हूं, अगर मैं क्या बोलता हूं हमारे पास, हाँ देखो सिंपल है, अगर मैं क्या बोलता हूं हमारे पास कोई पॉइंट, चलो भी वो बोलते हैं हमारे पास, मैं अगर सपोज भी बोलता हूं हमारे पास बेटा कि कोई पॉइंट हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -3,2 है। अब बताओ ये कहां पे लो, देखो बेटा पहली बात तो यही पे आपको दिमाग हिट करना चाहिए कि यहाँ पे 2 एक्सिस इन्वॉल्व हुए, तो ये एक लाइन पे तो लाई नहीं करेगा, एक प्लेन पे लाई करेगा एक पॉइंट हमारे पास, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं हमारे पास, ये अच्छा देखो सिंपल है, अगर मैं क्या बोलता हूं हमारे पास एक पॉइंट है वो y = 4 की दूरी पे है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं y = 4, यहाँ पे एक सिंपल एक 1 डायमेंशन मोशन आ रहा है हमारे पास, ठीक है बेटा। अगर मैं क्या बोलता हूं हमारे पास कि ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -3,2, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास बेटा, 2 डायमेंशन 2 एक्सिस इन्वॉल्व हमारे पास। तो ये जो पॉइंट होगा हमारे पास बेटा, ये एक सरफेस पे होगा हमारे पास, तो इसकी लोकेशन अब मुझे फाइंड करनी, तो मुझे तो एक्सिस कोऑर्डिनेट्स पता है इस पॉइंट के हमारे पास। अब पहली बात तो अब याद रखना बेटा, जो इसका पहला ये जो होता है हमारे पास, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और दूसरा जो होता है हमारे पास बेटा ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब इसका मतलब क्या बेटा, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो भी पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, -3 यूनिट, देखो एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, -3 यूनिट इधर यहाँ पे तरफ, बट साथ में ये वाई एक्सिस की तरफ कितना है, +2 यूनिट, तो +2 यूनिट कितना जाएगा ऊपर यहाँ पे देखो, तो ये कहीं इधर लगभग होगा हमारे पास ये पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा हमारे पास, -3,2 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अगर हमारे कोई भी पॉइंट क्यों होगा, तो हम उसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं हमारे पास हम उसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं यहां से हमारे पास, ठीक है बेटा। तो याद रखना दूसरा चीज हमारे पास बेटा, ये क्या रहेगा हमारे पास ओवरऑल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और पहला जो लिखता है हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट, जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेगा हमारे पास, ठीक है ना, या इसको पोजीशन भी बोलते हैं हमारे पास, किसी पॉइंट जो देगा हमारे पास, पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर दूसरा वाई कोऑर्डिनेट लिखना हमारे पास, ठीक है बेटा। अगर मैं एक पॉइंट इस तरह से लिखता हूं, अगर मैं कोई पॉइंट इस तरह से लिखता हूं 4,0, इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारे पास बेटा, ये एक्स एक्सिस की तरफ कितनी यूनिट की दूरी पे, 4 यूनिट की। देखो अब यही चीज होता है ना बेटा हमारे पास, यहाँ पे हम विद रेस्पेक्ट किससे देख रहे हैं, इस ऑरिजिन से। तो जब भी हमेशा हम किसी से विद रेस्पेक्ट किसी चीज में देखते हैं, ठीक है ना, तो ये ही हमारे पास, ये इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट भी हमारे पास, ये जो ऑरिजिन हमारे पास है ये। अदरवाइज हम बोलते हैं 4 यूनिट की दूरी पे एक्स एक्सिस, तो कहां से, तो कोई ना कोई पॉइंट तो हमें लेना पड़ेगा ऑरिजिन, कोई ना कोई पॉइंट तो हमें ऑरिजिन लेना पड़ेगा हमारे पास यहाँ से, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि ये 4 यूनिट कितनी की दूरी पे आता है हमारे पास। तभी मैं बोलता हूँ हमारे पास, जैसे हमारे पास ये एक्स, देखो पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास, एक्स की तरफ कितनी 4 यूनिट,
क्या y की तरफ कुछ है नहीं, जीरो, तो मतलब ये यहाँ पे, इसका मतलब सीधे ये भी बोल सकते हैं बेटा अभी इसकी जो मोशन थी वो वन डायमेंशनल मोशन थी हमारे पास, क्योंकि वो सिर्फ इसी लाइन पे आ रहा है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो जब भी दो मोशन इन्वॉल्व हो गए हमारे, ये दो ये एक्सिस इन्वॉल्व, उसको बोलते हैं टू डायमेंशन हमारे पास फिर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे सीधे सीधे। आई होप कि अब ये चीज आप लोग को क्लियर हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास 17.1 बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर इस तरह से, मैच ईच पॉइंट ऑन द ग्रिड टू इट इज करेक्ट कोऑर्डिनेट्स, वन इज डन, ठीक है। अब देखो बेटा हमारे पास ये पॉइंट्स है ए बी सी डी हमारे पास, हमें मैच करना है विद रेस्पेक्ट टू इनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास। अब पहले जरा बताओ मुझे बेटा, जैसे ए पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है हमारे पास, तो सिंपली देखोगे हमें क्या देखना है, हम देखते हैं पहले एक्स की तरफ ही कितनी यूनिट की दूरी पे है और वाई की तरफ ही कितनी यूनिट की दूरी पे है। देखो एक्स की तरफ कितनी यूनिट की दूरी पे, 4, फिर वाई की तरफ कितनी यूनिट की दूरी पे हमारे पास -2, तो 4, -2, तो ये किसके साथ 4, -2, तो सेकंड के साथ मैच हो रहा हमारे पास। फिर जो बी है, देखो हम क्या देखते हैं पहले एक्स की तरफ ही कितनी यूनिट की दूरी, फिर वाई की तरफ ही कितनी यूनिट की दूरी पे। देखो जैसे हमारे पास क्या है, एक्स की तरफ ही 2 यूनिट की दूरी पे, वाई की तरफ 1, तो 2, 1, तो 2, 1 ये आएगा हमारे पास ये बी के साथ। सी देखो बेटा, एक्स की तरफ ही कितनी यूनिट की दूरी पे, -3, और वाई की तरफ कितनी यूनिट की दूरी पे, 2 हमारे पास, तो -3, 2, तो इसी के साथ मैच हो रहा है। डी देखो बेटा, डी पॉइंट यहाँ पे हमारे पास, एक्स देखो पहले देखना एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ कितना दूरी पे है, एक्स एक्स की तरफ कितनी दूरी पे है, तो वो -2 यूनिट बेटा हमारे पास, -2 यूनिट की दूरी पे है, और वाई की तरफ कितना है, -3 यूनिट, तो ये हमारे पास दिस, तो ये आएगा डी हमारे पास। अब देखो बेटा हमारे पास ये कितना इजी लगेगा आप लोग को हमारे पास, ठीक है ना। फिर देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 2, हियर इज ए ट्रेजर मैप, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वॉल्केनो। इसमें जो देखते हो हमारे पास बेटा वॉल्केनो ये है, यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्केनो, मतलब ये पॉइंट हमारे पास देखना है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास, देखो बेटा इस पॉइंट के जस्ट वेट एक सेकंड, यहाँ पे ये मैंने प्रिंट निकाला, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, हम देखते हैं इसके यहाँ से जो इसकी एक्चुअल इमेज है, यहाँ से देखो हमारे पास बेटा, तो क्या बोलते हैं, देखो ये वॉल्केनो यहाँ पे, अगर आप देखोगे हमारे पास सीधे सीधे ये एक्स की तरफ कितनी यूनिट की दूरी पे है, 3, क्या वाई की तरफ ऊपर नीचे कुछ जा रहा नहीं हमारे पास, देखो ये एक्सिस, इसी एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना हमारे पास, तो एक्स की तरफ कितनी यूनिट की दूरी पे, 3 यूनिट, तो वाई की तरफ कुछ है ऊपर नीचे नहीं हमारे पास, तो 0, ठीक है बेटा। अच्छा दूसरा हमारे पास क्या था, ट्रेजर चेस्ट हमारे पास, तो ये हमारे पास ये वाली चोरी हमारे पास, तो इसके ये मिडल वाला पॉइंट लेना है, ये वाला, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास बेटा क्या बोलते हैं, देखो एक्स की तरफ ये हमेशा कहां से देखना है, 0 से, ऑरिजिन से, विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन हमेशा देखना है, तो एक्स की तरफ -3, वाई की तरफ कितना है 1, तो -3, 1। द शार्क, देखो शार्क यहाँ पे बेटा हमारे पास ये पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स के हमारे पास एक्स की तरफ -2, वाई की तरफ -1, तो -2, -1, ठीक है बेटा। फिर क्या बोलता है हमारे पास, द पायरेट शिप, देखो ये यहाँ नीचे कहीं पे हमारे पास, ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट लेंगे हमारे पास इसका ये, तो ये कितना हमारे पास है, एक्स की तरफ 4, वाई की तरफ -3, तो 4, -3 यहां से हमारे पास। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एक्सिस फ्रॉम -5 to +5 on a squared paper, ड्रॉ ट्रेपेजियम विद वर्टिसेस दिस, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना बेटा, यहाँ से हमारा अब हमारा यहाँ पे काम आया एक और, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हमारे पास। तो पहले मैं बनाता हूँ फिर आप लोग को समझ आए कि ये चीज क्या है। मैं इसको यहाँ पे एक काम करता हूँ, इधर ही बनाता हूँ। देखो पहली बात हमें क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि ड्रॉ एक्सिस फ्रॉम -5 to +5 ऑन स्क्वायर पेपर। तो इस ग्राफ पेपर में हमें बेटा एक्सिस ड्रॉ करने हैं फ्रॉम -5 to +5, मतलब एक्स एक्सिस पे भी -5 to +5, जैसे ऑरिजिन 0 है, ये 1 2 3
4 5, फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 हमारे पास। फिर इस तरह से वाई एक्सिस, तो वो एक्स एक्सिस तरफ, फिर वाई एक्सिस ऊपर की तरफ क्या लेते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 हमारे, तो ये हमने डाली बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर ये बोल रहा है कि ड्रा ट्रिपीजियम विद वर्टिसेस दिस 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 एंड, हमें एक ट्रिपीजियम ड्रा करना बेटा जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। जैसे इसका एक वर्टिस हमारे पास बेटा जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 1। अब देखो -2, 1 मतलब होगा एक्स की तरफ -2, वाई की तरफ 1, तो ये पॉइंट है। फिर जो पॉइंट क्यू है इसके कोऑर्डिनेट है -1, 3, मतलब एक्स की तरफ -1, वाई की तरफ 3 हमारे पास। देखो एक्स की तरफ -1, वाई की तरफ 3, तो ये वाला आएगा ऊपर की तरफ। फिर इसका पॉइंट आर है 2, 3, एक्स की तरफ 2, वाई की तरफ 3 हमारे पास, तो ये पॉइंट हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर एक्स की तरफ एक्स, एस की तरफ, तो ये पॉइंट पी था, ये क्यू था, ये आर था। अब इसका लास्ट पॉइंट ऐसे हमारे पास बेटा 3, 1, एक्स की तरफ 3, 1 2 3 एंड वाई की तरफ 1, तो ऊपर ये, तो ये बन गया हमारे पास बेटा गिवन ट्रेपेजियम इस तरह से। आप लोग जब ड्रा करोगे आप पेंसिल से, एक सेकंड, एक तो पेंसिल से ड्रा करना, उनको स्केल से ज्वाइन करना हमारे पास। मैं भी इसको यहां से ज्वाइन करता हूं इस तरह से। तो ये हमने पहले ड्रा किया ओरिजिनल ट्रेपेजियम। फिर देखो क्या बोल रहा बेटा, ट्रांसलेट ट्रेपेजियम PQRS 2 स्क्वायर्स राइट एंड 1 स्क्वायर अप, ठीक है बेटा। अगर आप देखोगे चैप्टर का नाम ही हमारे पास बेटा क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास। देखो हम क्या करते हैं, अगर आप देखोगे हम ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। कोई बहुत लेजी होता है, ये होता है हमारे पास, तो फिर वो खुद को ट्रांसफॉर्म करता है, एक एक्टिव इंसान बनता है। कोई पढ़ने में बहुत वीक होता है, फिर वो खुद को ट्रांसफॉर्म, एक ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करना, तो वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके एक बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट बंदा बनता हमारे पास। तो इस तरह से एक डे टू डे लाइफ में खुद को भी हम ट्रांसफॉर्म करते हमारे पास, ठीक है बेटा, खुद में चेंज लाते। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हमारे पास बेटा, पहले इसकी बेसिक सीखो फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन उस पर। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोग को हमारे पास बेटा, जो इस क्लास में आप लोग को, एक तो ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में एक तो ट्रांसलेशंस, दूसरा रिफ्लेक्शन हमारे पास, ठीक है बेटा, और एक चीज आप लोग को फिर पढ़ना है रोटेशन। ये मेन 3 ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग को यहां से पढ़ने हमारे पास, ठीक है ना। अभी जो हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना वो ट्रांसलेशन, ठीक है बेटा, ट्रांसलेशन। मैं एक एग्जांपल इस तरह से लेता हूं बेटा, सपोज मैं एक एक्सरसाइज लेता हूं, मेरे पास सपोज एक ट्रायंगल इस तरह से थी, सपोज इस तरह से। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि सपोज बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इसी ट्रायंगल को अब इसको उठा के यहां पे ले रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं। अब ये ऐसा तो नहीं ना कि जो छुआ छू किया करके जादू हुआ होगा, उठ तो ये उठ गई इधर हमारे पास, नहीं। हमने क्या किया हमारे पास, हमने इसको ड्रैग किया हुआ हमारे पास। जैसे मान लो सपोज बेटा हमारे पास ये एक ट्रायंगल, सपोज एक ऑब्जेक्ट इधर हमारे पास है, ठीक है बेटा। मैं कोई छोटा सा लेता हूं, एक सेकंड। देखो मेरे पास जैसे शार्पनर यहां पे, अब देखो बेटा हमारे पास यहां से मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक शार्पनर यहां से, मैं क्या बोलता हूं, मुझे इसको ड्रैग करना है यहां से कहीं और, मतलब इधर 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 हमारे पास, सपोज यहीं पे एक दो अच्छू इधर ऐसे पहुंच जाए इधर, हाँ। तो ये चीज नहीं करना है, ठीक है बेटा। हम क्या देखते हैं हमारे पास, कि हम बोलेंगे कि सपोज हमने ये चीज कैसे पहुंचा होगा यहां से यहां तक। देखो हम क्या करते हैं बेटा, या तो सीधे ऐसे डायरेक्ट, या तो सीधे ऐसे डायरेक्ट हमारे पास। अब इससे क्या नुकसान मतलब होगा हमारे पास, अगर हम ऐसे डायरेक्ट करेंगे ना, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसको कैसे इसको ट्रांसलेट किया, हमने इस चीज को किस तरह से ट्रांसलेट किया, हमारे पास हमने क्या स्टेप किया है।
फिर उस या तो तरीका इस तरह से हम क्या बोलते हैं हमारे पास, पहले हमने इसको ऐसे लिया होगा यहां तक, सपोज राइट की तरफ 2 यूनिट, सपोज कुछ यूनिट चले हम, फिर डाउन की तरफ इसको कुछ लिया होगा हमारे पास, या हम उल्टा बोलेंगे, पहले डाउन की तरफ गई हमारे पास, फिर राइट की तरफ गई हमारे पास। ठीक है बेटा, अब सिंपली क्या करते हैं हमारे पास बेटा, ट्रांसलेशन में हमारे पास एक जो फिगर होते हैं हमारे पास, उसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग मतलब इस तरह से खींच सकते हैं इसको ऐसे, ये या यही चीज हमारे पास, इसको यहां से लाया फिर इधर लिया हमारे पास। अब ये जो हम सेटअप कर रहे हैं ना, ये फिर नीचे इस तरह से, फिर यही चीज हम इंग्लिश में इसको डिफाइन करते हैं कि हमने इसको राइट की तरफ कितनी शिफ्ट किया, डाउन की तरफ कितना शिफ्ट किया हमारे पास। अब यही चीज जब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखो पहले जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये एक ओरिजिनल ट्रिपीजियम था हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसलेट ट्रिपीजियम पी, ये जो पी क्यू आर एस, इसको ट्रांसलेट करना है 2 स्क्वायर राइट एंड 1 स्क्वायर अप। देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन के स्टेप दिया हमारे पास बेटा, एक तो 2 स्क्वायर राइट चलना है, 2 अब राइट तो देखो, राइट तो पता है ना, राइट इस साइड है, और 1 स्क्वायर अप मतलब होगा अपवर्ड की तरफ। अब देखो वो कैसे करना, अब लोग कोई भी इसमें वर्टिसेस उठा लो, ये हर एक वर्टिसेस को ये स्टेप करना है, हर एक वर्टिसेस को ये स्टेप करना है। जैसे मैं लेता हूँ पॉइंट आर, जो ये वर्टिसेस आर है, अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन पहले में क्या करना बेटा, पहले में इसको करना है 2 स्क्वायर राइट, देखो ये चला इधर 1 2 तो पहुंचे हम, अगर साथ में क्या करना है 1 स्क्वायर अप, तो 1 स्क्वायर अप मतलब यहाँ पे अब आर आएगा, या आर डैश, इसको फिर लिखना आर डैश, या आएगा आर डैश। बात समझना बेटा। अब इसी तरह से जो पॉइंट क्यू था, पहले इसको क्या करना है 2 स्क्वायर राइट 1 2, फिर 1 स्क्वायर अप हमारे पास, 1 स्क्वायर अप मतलब क्या होगा, अप इधर, तो ये आएगा क्यू हमारे पास, क्यू डैश। ठीक है बेटा, अच्छा फिर साथ में क्या करना, देखो अब इस तरह से पी पे जाओ, 2 स्क्वायर राइट 1 2, फिर 1 स्क्वायर अप, तो ये पॉइंट अब यहाँ पे आएगा, या पी डैश यहाँ पे आएगा। ऐसे फिर जाओ एस डैश पे, है ना, एस पे 2 स्क्वायर राइट 1 2 1 स्क्वायर अप, तो यहाँ पे, तो ये एस डैश। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा ट्रिपीजियम। अब जो हमने ट्रांसलेट करके जो ट्रिपीजियम मिला हमारे पास, ठीक है ना, तो एक सेकंड काम करते हैं हम, शिट, ठीक है मैं यहां से ब्लैक पेन इसका यूज करता हूं। एक सेकंड, हाँ ठीक है, देखो फिर इस तरह से इसको ज्वाइन कराओगे, फिर इन 2 वर्टिसेस को ज्वाइन, फिर ऐसे इन 2 वर्टिसेस को, समझा बेटा। तो पहले हमने इसको इसी ट्रिपीजियम को ट्रांसलेट किया बाय यूजिंग जो स्टेप थे हमारे पास। अब फिर देखो इसी का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास बोल रहा है ट्रांसलेट ट्रिपीजियम पी क्यू आर एस। अब जो ये पी क्यू आर एस, इसको फिर से ट्रांसलेट करना है 2 स्क्वायर लेफ्ट एंड 5 स्क्वायर डाउन, 2 स्क्वायर लेफ्ट एंड 5 स्क्वायर। अब देखो पहले क्या करोगे, हर कोई भी एक वर्टिसेस पहले लोगे, जैसे एक वर्टिसेस है, ये क्या करना हमारे पास बेटा, और स्टेप ये देखो हमें क्या करना बेटा, हमारे पास पहले 2 स्क्वायर राइट, देखो अगर हम 2 स्क्वायर राइट सॉरी 2 स्क्वायर लेफ्ट, देखो लेफ्ट मतलब इस साइड, तो देखो ये पॉइंट 2 स्क्वायर लेफ्ट, जब इसको ड्रैग करेंगे ये 1 ये इधर पहुंचेगा, फिर साथ में इसको क्या करना है 5 स्क्वायर डाउन ले चलना हमारे पास, देखो अभी यहाँ पे था, फिर 1 2, एक सेकंड इसको मैं ऊपर लेता हूँ, देखो बेटा ये पॉइंट पी था यहाँ पे, इसको 2 स्क्वायर लेफ्ट एंड 5 स्क्वायर डाउन जाना है, देखो 1 2 लेफ्ट डाउन 5, ये 1 2 3 4, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा पी डैश। ठीक है, इसी तरह से फिर आ जाओ एस पे, 2 स्क्वायर लेफ्ट 1 2, फिर डाउन 5 1 2 3 4 5, तो ये आएगा एस डैश हमारे पास यहाँ पे। ठीक है ना, शाबाश। फिर इसी तरह से जाओ क्यू पे, जो वर्टिसेस क्यू थे हमारे, एक सेकंड सॉरी ये नहीं ओरिजिनल के लिए नहीं हमारे पास, हाँ इसके नहीं हमारे पास, ओरिजिनल नहीं था हमारे पास। 2 स्क्वायर लेफ्ट 1 2 5 स्क्वायर डाउन 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो अब तो मैं गैस सीधे कर सकता हूँ कि आर यहाँ पे आएगा हमारे पास,
जो आर आएगा हमारे पास ये इधर आएगा, देखो फिर भी एक सेकंड, नहीं नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ आर आएगा हमारे पास यहाँ पे, देखो ये 1 2, ठीक है ना, लेफ्ट की तरफ 2 यूनिट, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास, तो ये बना फिर हमारे पास, फिर से इसको जब हमने ट्रांसलेट किया हमारे पास पी क्यू डैश हमारे पास और डैश एस डैश हमारे पास इस तरह से। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ मैं, ये चीज़ आप लोग को समझ आया होगा कि किस तरह से हम ट्रांसलेट, जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ने, ट्रांसलेशन किस तरह से हम करते हैं यहाँ से हमारे पास। ठीक है बेटा, अच्छा फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर, नहीं पहला जो हमारे पास बेटा, ये थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन फर्स्ट, द डायग्राम शोज पॉइंट्स ए बी सी ऑन ए कोऑर्डिनेट ग्रिड। देखो बेटा ये पॉइंट ए बी सी, ये कोऑर्डिनेट ग्रिड पे हमें क्यों है, ए इज द पॉइंट, देखो बेटा ये क्या लिख रहा है कि ए जो यहाँ पे पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट लिख रहा है -2, 5/2। तो पहले देखते हैं क्या ये सही है। देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स की तरफ -2, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, वो पॉजिटिव ऊपर की तरफ, देखो 1 2, देखो ना ये पूरा 2 है ना ये पूरा 3 है, ये 2 और 3 के बिटवीन, मतलब 5/2 मतलब होगा 2.5, यस 2.5 या 5/2 इसको लिख सकते हैं हमारे पास, तो सही लिखा है। Read what Zara says. Use specializing to test if Zara is correct. Give a convincing reason to justify your answer. Discuss different ways that you can write the coordinates of the point A. तो कुल मिला के बेटा यहाँ पे जो बेटा हमारे पास जो हमने देखा ज़ारा की जो जिसने पॉइंट लिखे कोऑर्डिनेट ए के जो ना पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स लिखे वो करेक्ट है हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर जो बोर्ड हमारे पास, इसको और भी तरीके कैसे लिख सकते हैं हमारे, ये भी हम सीखेंगे। अब ये बोर्ड हमारे पास बेटा इस तरीके से हमें बी और सी जो पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो जैसे पॉइंट बी बेटा, देखो हम क्या देखेंगे, ये पॉइंट बी जो हमारे पास है ये राइट की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, देखो 1, क्या ये पूरा 1 है, नहीं, क्या ये पूरा 2 है, नहीं, इसके बिटवीन है हमारे पास ये बी। ठीक है बेटा, मतलब 1.5। तो बी के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, वो क्या हमारे पास बेटा, या तो ऐसे लिख सकते हो उसको, देखो या कैसे लिख सकते हो उसका हमारे पास बेटा 1 1/2, 1/2 कामा वाई की तरफ कितना नीचे 2 यूनिट, 1 2 यूनिट हमारे पास। ठीक है बेटा, तो 2, या तो एक तरीका ऐसा हुआ, या और क्या लिख सकते हो इसको हमारे पास बेटा 1.5 कामा 2, या और इसको क्या लिख सकते, देखो इसको ये मिक्सड फ्रैक्शन है, ये बनेगा 2 1 2 + 1, तो 3/2 कामा 2। देखो है तो तीनों बी के कोऑर्डिनेट्स, बस तरीका लिखना है, लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। फिर से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, अब सी के जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पहले तो देखो ये सी एक्स की तरफ कितनी, एक्स एक्स की तरफ कितनी यूनिट है हमारे पास, देखो 1 2 3.5, तो 3 1/2 लिख सकते हो उसको बेटा 3.5 कामा, फिर ऊपर की तरफ देखो 1 1.5, तो 1/2 हमारे पास, तो ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास। ठीक है बेटा, या इसी चीज को फिर आप क्या लिख सकते हो हमारे पास, और 3.5 मतलब होगा 3.5 कामा 1/2 मतलब होगा 1.5, और इसके या इसको क्या लिख सकते हैं हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको मिक्सर चेंज करो, देखो ये बनेगा 2 3 6 + 1 बनेगा 7/2, और इस कितना 2 1 2 + 1 तो 3/2। तो इस तरह से जो ये बोल रहा था एक जो पॉइंट है इसके और भी तरीके लिखने के, तो इसको आप लिख सकते हो -2 कामा 2.5, या -2 कामा क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा 2 1/2 हमारे पास, -2 कामा 2 1/2। तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है बेटा, फिर देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एक्सिस फ्रॉम -6 to +6 ऑन ए स्क्वायर्ड पेपर। तो पहले वही कहानी बेटा हमारा, मैं कोऑर्डिनेट ग्रिड का ड्रॉ करने कहां से -6 से +6 तक, फिर प्लॉट द पॉइंट्स दिस एंड दिस हमारे पास। तो पहला काम हम ये कोऑर्डिनेट ग्रिड बनाएंगे। तो छोड़ो मैं इसको नए पेज बनाता हूँ।
इसको मैं थोड़ा नीचे ही प्रेफर करूंगा बनाने की। हमेशा और दूसरी बात याद रखना बेटा, जब भी ऐसे कोऑर्डिनेट ग्रिड बनाओगे हमेशा ऑरिजिन को बीच में प्रेफर करना, क्योंकि ये यहाँ से भी बन सकते हैं, इधर भी इधर भी। अगर इसको यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से बना फिर कर ले लोगे इसको, तो फिर इसको -6 से +6 तक लेना। जैसे 0 आएगा इधर ऑरिजिन 1 2 3 4 5 6। अच्छा, फिर ऊपर की तरफ ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो, ये तो हो गए एक्स एक्स है, इसके राइट में पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव, -1 -2 -3। देखो याद रखना बेटा, हमारे पास ये जो माइनस होता है ये सिर्फ डायरेक्शन यहाँ पे दिखाता है। ये यहाँ पे हमेशा क्या दिखाता है, सिर्फ डायरेक्शन। मतलब माइनस ही पता चलता है ना कि माइनस ये राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, एक्स की तरफ, एक्स की राइट या लेफ्ट, या वाई की राइट या लेफ्ट हमारे पास। फिर ये -1 -3 -4 -5 -6 हमारे पास। तो ये तो हमने पहले ड्रा किया बेटा, एक कोऑर्डिनेट ग्रिड। फिर ये बोल रहा था प्लॉट द पॉइंट्स जे। देखो पहला पॉइंट जे ड्रा करना बेटा हमारे पास, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या -2, 2। मतलब हमें उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, तो उसकी पोजीशन क्या -2। देखो एक्स की पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, -x, तो वो -2 है, तो एक्स की तरफ -2, और वाई की तरफ भी, वाई की तरफ +2 है, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। फिर सेकंड पॉइंट है ये पॉइंट जे हमारे पास। ठीक है बेटा, ये पॉइंट जे हमारे पास है। फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास पॉइंट के, जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 1। देखो -2 मतलब एक्स की तरफ -2, फिर -1 वाई की तरफ -1, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास नीचे की तरफ, तो ये के है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जे के, फिर एल, 1, -1, एक्स की तरफ 1 वाई की तरफ -1, तो ये पॉइंट, तो ये एल। अब देखो बेटा हमारे पास क्या बोल रहा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम सो दैट जे के एल एम और द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। हमें एक और पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स लिखने बेटा हमारे पास, कि सच दैट जे के एल एम एक स्क्वायर बन जाए। अब स्क्वायर क्या होता है बेटा, जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। देखो कि अगर आप देखो कि इस साइड की कितनी लेंथ है, यूनिट, ये कितनी यूनिट की लेंथ है हमारे पास, ये 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट। अब सीधे सीधे दिख रहा हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट, अब इस अगर ये साइड में इसकी भी 3 यूनिट होनी चाहिए, तो ये इसकी भी 3, तो मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट वो एम यहाँ पे आना चाहिए, तो ये एम पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तब ये स्क्वायर बन रहा है। तो फिर एम की कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, देखो पहले एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ देखेंगे कितना 1, वाई की तरफ कितना है 2, तो 1, 2 हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट के जो एम के जो वर्ड से आएंगे बेटा हमारे पास 1, 2। फिर ये बोल रहा है बी पार्ट में, राइट डाउन 2 पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम सो दैट एम इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जे एल। देखो बेटा पहले देखो लाइन सेगमेंट जे एल कैसे बनते, देखो जे एल ये बन रहे हमारे पास, ठीक है ना, तो ये हमारे पास जे एल बन रहे हैं। तो इसको मैं ज्वाइन अगर कराता हूं, क्या बोलते हैं इसको हम, देखो इस तरह से बेटा। अब ये बोल रहा हमारे पास, देखो क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा हमारे पास कि राइट डाउन द 2 पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, 2 पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम लिखते हैं हमारे पास बेटा, सो दैट एम इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जेएल, कि सच दैट कि जो एम है बेटा वो इसी जेएल पे आ जाए हमारे पास। अब देखो वो आप एम यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ कोई, मगर अब हम कौन सा प्रेफर करेंगे, जिसके हम एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट फाइंड। देखो एक तो ये पॉइंट, ये भी तुम आराम से फाइंड कर सके पॉइंट के, ये पॉइंट हम आराम से बता सकते हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, तो बी पार्ट में क्या लिखोगे हमारे, देखो अगर मैं बताऊं ये पॉइंट, देखो एक तो ये क्या करा हमारे पास बेटा, इस लाइन सेगमेंट जीएल पे आ रहा है ये पॉइंट, और दूसरा इसके कोऑर्डिनेट्स भी इजी फाइंड करने हमारे पास। तो कितना हमारे पास है, ये एक्स की तरफ -1, वाई की तरफ 1 हमारे पास। तो बी पार्ट में क्या लिख सकते हैं हमारे पास बेटा, एक तो जैसे हमारे पास -1, 1, एंड दूसरा हमारे पास बेटा या तो कौन सा पॉइंट, ये। अब ये पॉइंट क्या है, देखो ना ये एक्स की तरफ कुछ दूर है ना वाई, इसको बोलते हैं ऑरिजिन 0, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारे पास, 0, 0 हमारे पास, इसको बोलते हैं हमारे पास ऑरिजिन यहां से बेटा। ठीक है ना। फिर देखो सी पार्ट में क्या बोला, राइट डाउन 2 पॉसिबल
coordinate two possible coordinates of M so that J, K, L, M are the vertices of parallelogram. अब हमें क्या बोल रहा हमारे पास बेटा कि M के टू पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स लिखने के सच दैट ये J, K, L, M क्या बन जाए पैरेललोग्राम. अब पहले तो ये जैसे भी हमें पता था स्क्वायर क्या होता है, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं. पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है बेटा जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. सारे ना क्या बोलते हैं, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमारे पास. मतलब मेन जो चीज आप देखोगे जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं वो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है. देखो ये J था, ये K था, ये L था. अब हमें क्या करना हमारे पास बेटा, पॉइंट M के किसी जगह कोऑर्डिनेट लिखने हमारे पास. वैसे अगर आप देखोगे हमारे पास बेटा ये स्क्वायर ही खुद एक पैरेललोग्राम में होता है, ठीक है ना. तो हम एक कोऑर्डिनेट तो हम ये भी लिख सकते हैं हमारे जो भी ये है, बट हम ट्राई करेंगे कुछ और फाइंड करने की. क्या हम और कोई लिख सकते हैं इसके हमारे पास. देखो अगर हम ये इस तरह से एक साइड ऐसे, तो M यहाँ कहीं पे आना चाहिए हमारे पास. M हम यहाँ कहीं पे, तो फिर ऐसे पैरेललोग्राम होता है ना हमारे पास. पैरेललोग्राम इस तरह से कुछ शेप बनते हैं हमारे पास, ऐसे कुछ शेप बनते हैं हमारे पास इसकी. तो अगर आप देखोगे हमारे पास ये कुछ, अगर मैं देखूँ ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे आएगा हमारे पास, ये कुछ ऐसे, तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है हमारे पास यहाँ से. बस अब मुझे ये देखना कि तो देखो अगर मैं देखूँ बेटा हमारे पास इस साइड की कितने यूनिट की दूरी पे, 1 2 3, ये 1 2 3 यूनिट की दूरी पे. मैं इधर भी जाता हूँ इसके 1 2 3, तो इधर ये पॉइंट आएगा हमारे पास. तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ हमारे पास, तो एक तो देखो फिर अगर इसको ज्वाइन करो हमारे पास बेटा तो ये पैरेललोग्राम बनेगा. तो अभी तो M के एक तो कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं हमारे पास C पार्ट में, एक तो यह लिख सकते हैं. देखो ये अभी इसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास इस पॉइंट के, x की तरफ 1, y की तरफ -4, 1, -4. और देखो अभी मैं क्या करता हूँ बेटा, ये ज्वाइन अप नहीं करते. अगर खुद ये देख सकते हो एक पैरेललोग्राम इस तरह से बन जाए हमारे पास, ठीक है ना. अब अगर मैं ज्वाइन करूँ थोड़ा फिर जमलिंग बनेगा इधर से हमारे पास. अच्छा ये तो हो गया एक तरीका. फिर हम देखते कोई और, क्या हम इसमें कोई और पॉइंट ले सकते हैं हमारे पास M के, जहां से हम इस J के L M को पैरेललोग्राम बना सकते हैं हमारे पास. ठीक है, तो J के L M अगर हम यहां से ड्रा करें इसको हमारे पास, वैसे तो मैंने आपको बोला कि आप हम M को M ये भी ले सकते हैं कोऑर्डिनेट इसका, जो हमने B1 का मार. क्यों? क्योंकि स्क्वायर खुद एक पैरेललोग्राम होता है. बट मैंने बोला कि हम कुछ और फाइंड करने की कोशिश करेंगे, कहीं और फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसको हमारे पास. तो एक पॉइंट तो यहाँ पे आए, इस तरह से बनेगा एक पैरेललोग्राम, ठीक है ना. यहां से तो नहीं बनेगा हमारे पास ये. ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ये ऐसे ऐसे ये ऐसे कुछ बन सकता है हमारे पास. हाँ ऐसे 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 कुछ एक पैरेललोग्राम बन सकता है हमारे पास. अब बस मैं ये देखूंगा हमारे पास बेटा, देखो हाँ अगर मैं इसकी यूनिट कितने रखूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक सेकंड, 1 2 3 4 ये पॉइंट, 4 ये पॉइंट हमारे पास, 1 2 3, हाँ बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ से तो फिर हम बहुत सारे बना सकते हैं. फिर ये पॉइंट इधर ले सकते हो, ये पॉइंट इधर आएगा, ये पॉइंट इधर ले सकते हो, ये पॉइंट इधर आएगा हमारे पास. मगर एक सेकंड, हमें ये करना है, के को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, अगर वो भी ख्याल रखना बेटा, के तो यही पे रखना. तो देखो इस साइड की कितनी यूनिट है, 1, तो बट ये तो यही बन रहा हमारे पास जो भी हमने बनाया था, ये तो हमारे पास यही पे आ रहा हमारे पास जो ऑलरेडी था हमारे पास, ठीक है ना. और हम इसको कहां से बना सकते हैं कि सच दैट हमारे पास
ये जो बने हमारे पास क्या बोलते हैं एक पैरेललोग्राम हमारे पास। हाँ, एक सेकंड एक तो लिया हमने बेटा यहाँ से हमारे पास इसका 1, -4 हमारे पास, ठीक है। -5 ये कुछ इस तरीके से -5 दिस, हाँ ऐसे। ये एक्चुअली ये वर्टिस लेते हमारे पास दिस, क्या ये पैरेललोग्राम बन रहा है हमारे पास? अगर अब दिस पॉइंट लेंगे हमारे पास, एक सेकंड, ये क्या -5, 2 दिस, इसको मैं ज्वाइन कर रहा था यहाँ से, एक सेकंड मैं देखता हूँ क्या ये बन रहा है हमारे पास कि नहीं। दिस मुझे तो नहीं लग रहा है बन रहा है कुछ। ये तो नहीं बन रहा, नहीं, ये इसको नहीं बन सकता हमारे पास, ठीक है ना बेटा। क्या बोलते हैं इसको हम, तो यहाँ साइड तो नहीं आता है, इस साइड तो बस एक पॉइंट है हमारे पास, ये वाला क्या बोलते हैं दिस, -4, 1 ये बना था हमारे पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही से कोई और बनना चाहिए। ये एक तो ये ऐसे हमारे पास है, हाँ, इस साइड बना सकते हैं ना ऐसे। हम क्या कर सकते हैं हमारे पास बेटा, अगर हम यहाँ से देखो, एक तो ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है हमारे पास एक साइड, तो अगर हम ऐसा कुछ बना दे इस तरह से, ठीक है ना, तो ये तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो ये जो कुछ मिल रहा है हमारे पास बेटा, देखो इसके कितने, ये साइड कितनी यूनिट की दूरी पे, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम देखते क्या ये बन रहा है हमारे पास एक पैरेललोग्राम, यस ये एक पैरेललोग्राम बनता है हमारे पास, ये बनेगा JKLM, यहाँ पे M, तो ये M के कोऑर्डिनेट्स क्या था हमारे पास, -5, 2, एंड दूसरा इसके पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं हमारे पास, -5, 2 हमारे पास, ठीक है बेटा। अदरवाइज मैंने आप लोग को ये भी बोला कि हम ये M भी ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता हमारे पास, ठीक है ना। तो एक तो हमने ये वाला पॉइंट लिया हमारे पास, ये M के कोऑर्डिनेट और M ये हमारे पास यहाँ से कोऑर्डिनेट, तो ये एक पैरेललोग्राम इस तरह से बन रहा है यहाँ से। अच्छा, फिर देखो बेटा हमारे पास पॉइंट पार्ट डी में, राइट डाउन 2 पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ M सो दैट J, K, L एंड M आर द वर्टिसेस ऑफ ए काइट। अब हमें बेटा इस तरह से 2 पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ M लिखने, सो दैट कि J, K, L, M क्या बने, काइट। अब पहले देखो काइट होती क्या है, देखो काइट कुछ इस तरह से बनते हमारे पास बेटा। अब इसमें क्या होता है हमारे पास बेटा, इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। जैसे पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, ये साइड इसके इनको बोलते हैं अपोजिट। अगर मैं ये और ये इनको ये बोलते हैं एडजेसेंट हमारे पास।
तो इसमें क्या होता है हमारे पास बेटा, ये एडजेसेंट, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अब कहानी समझो। पहले मैं क्या करते उसको थोड़ा सा ये बनाते हम, थोड़ी जो ओरिजिनल थे हमारे पास, ये था जे के एल, इस तरीके से हमारे पास। ठीक है बेटा, ये ओरिजिनल था हमारे पास, ये 3 पॉइंट्स। अब एम तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ कहीं पे बनाऊंगा मैं। देखो एक तुम्हें ये एक पेयर तुम्हें ये बना सकते हो, देखो ये साइड इसके बराबर है। इस तरीके से मैं अब क्या करूंगा, यहाँ से एम कहीं पे रखूंगा सो दैट कि वो साइड भी फिर इक्वल आए हमारे पास। ठीक है ना बेटा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये 1 2 3, देखो अगर मैं यहाँ पे रखूँ भी तो ये स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं इस एम को यहाँ पे स्क्वायर बन, अगर मैं इसको यहाँ पे, अब ये काइट बनेगा हमारे पास। अब ये क्या बनेगा हमारे पास, एक काइट बन जाएगा। ठीक है ना, फिर इसको यहां से ज्वाइन कराओ इन दोनों पॉइंट्स को, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो अब देखो बेटा हमारे पास ये, अब ये जे के एल एम एक काइट बन गया हमारे पास। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं हमारे पास, क्या बोलते हैं, देखो एक्स की तरफ कितना है 2, वाई की तरफ 3, तो एक तो 2,3 है। और क्या लिख सकते, देखो फिर इसको थोड़ा और खींचोगे, ये पॉइंट ले सकते हैं, तो ये फिर इस तरह से बनेगा हमारे पास। हाँ क्या बोलते हैं इस तरह से, फिर इनको ऐसे ज्वाइन करते हैं हमारे पास। तो इस तरह से फिर इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे। तो अगर आप खुद देखो कि मैंने हमारे पास बेटा, अगर ये एक जे के एल एम ले लोगे, ठीक है ना, तो ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके, तो एडजेसेंट से, तो ये एक और कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास है 3,4, 3, एक और क्या ले सकते हैं फिर हमारे पास इस तरह से, फिर ये पॉइंट आएगा 4,5 और 4,5 इस तरह से। अब तो अब कैसे आराम से कर सकते हो, ये 2 ये 3 कोऑर्डिनेट 4, फिर आएगा 5,6, फिर नेक्स्ट क्या आ सकता है हमारे पास 6,7, ऐसे डैश 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 हमारे पास। तो ऐसे फिर हम बहुत सारे, फिर देखो इन विच पार्ट ए टू डी आर 3 देयर मोर देन 2 आंसर्स फॉर द कोऑर्डिनेट एम, तो पार्ट डी में हमारे पास जहां पे हमें बेटा एम के 2 या 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हुए थे हमारे पास, वो क्या था हमारे पास बेटा पार्ट डी हमारे पास। हम या इसको ए भी लिख सकते हो, एंड ई, ए नहीं क्या बोलते हैं ना, ये बी बी, जो हमने जब इसके ये जब लाइन सेगमेंट की, क्योंकि तब हम ये पॉइंट भी ले सकते हैं, ये बट हमने इजीनेस के लिए ये 2 लिए थे जिनके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास। तो डी एंड बी हमारे पास ऐसे 2 पार्ट्स हैं जहां पे एम के 2 से ज्यादा पॉसिबल आंसर्स हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आ जाओ थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, जो इसका है क्वेश्चन 2 हमारे पास। ये चीज देखो बेटा, यहां से कहता है डायग्राम शोज ट्रायंगल्स ए टू आई, ये ए टू आई यहाँ पे ट्रायंगल्स है बेटा। हियर आर 9 ट्रांसलेशन कार्ड्स, ये 9 ट्रांसलेशन कार्ड्स है जैसे ए टू सी। फिर ये बोल रहा है क्लासिफाई द कार्ड्स इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट ट्रांसलेशंस, डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन फॉर ईच ग्रुप। तो पहले हम ईच ग्रुप की ट्रांसलेशन लिखेंगे बेटा, फिर हम इनको फिर हम बता सकते हैं इनको हम ये ना ग्रुप में लिख सकते हैं हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स में। तो पहले अगर देखते ए टू सी, देखो ए टू सी कैसे जा सकता है हमारे पास बेटा, ए टू सी, तो देखो बेटा क्या ऊपर नीचे कुछ हो रहा नहीं, सीधे ये लेफ्ट की तरफ चल रहा है। अब देखो कोई एक वर्टिसेस ले लो, जैसे ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस कहाँ पे आएगी, ये देखो ये वर्टिस अब ये बनी होगी, ये वर्टिसेस जब इसको इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ लिया होगा। अब मैं अगर देखता हूँ ये लेफ्ट की तरफ कितना लिया हमने, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से ये जो वर्टिसेस अब इसकी B6 लेफ्ट की तरफ होगी, देखो 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमारे पास ये क्या बोलते हैं हमारे पास, जैसे लिखता था इसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड, ट्रांसलेट, हाँ इस तरह से लिखोगे बेटा हमारे ए टू सी क्या लिखेंगे हमारे पास, ट्रांसलेट 6 स्क्वायर्स लेफ्ट। ठीक है ना, अब फिर आ जाओ ई टू जी, ई टू जी, देखो बेटा
ई कहाँ पे है, ई है, जी यहाँ पे सीधी सीधी दिख रहा है ये वर्टिस, अब ये वहां यहाँ पे बन रही ई टू जी। अब ये कैसे जा सकता है हमारे पास बेटे, देखो 2 अप ई टू जी, ई टू जी अगर हम जाएंगे हमारे पास बेटा, देखो हम क्या लिखेंगे, ये पहले इधर की तरफ 1 2 3 स्क्वायर राइट जा रहा है, फिर 2 स्क्वायर अप, 3 स्क्वायर राइट, 2 स्क्वायर अप, तो ई टू जी, टू स्क्वायर्स अप एंड एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड, 1 2 3, हाँ 3 स्क्वायर राइट, 3 स्क्वायर्स, 3 स्क्वायर है 3 स्क्वायर्स राइट एंड 2 स्क्वायर्स अप हमारे पास, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारे पास सी टू बी अगर जाना है, क्या बोलते हैं, देखो सी टू बी, देखो कोई भी एक वर्टिसेस ले लो, जैसे मैं ये लेता हूं, पहले हमेशा क्या देख रहे हैं, पहले हमेशा देखो कैसे, मतलब राइट लेफ्ट जा रहा है कितना, देखो सीधी सीधी दिख रहा है ये, अगर मुझे यहां से यहां तक जाना है कितने स्क्वायर राइट जाने, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 स्क्वायर राइट एंड 2 स्क्वायर अप, तो जो हमारे पास बेटा जा रहा है सी टू बी, 10 स्क्वायर्स राइट एंड 2 स्क्वायर्स अप, ठीक है ना। फिर देखो सी टू ई, सी टू ई अगर हमें जाना बेटा, सी टू ई कहां से, देखो सी है ई है, अब क्या करोगे बेटा, हमारे पास मैंने बोला कोई भी एक वर्टिस ले लो, जैसे ये देखो ये खाली लेफ्ट की तरफ एक शिफ्ट हुआ 1, फिर डाउन की तरफ 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास बेटा क्या है 1 स्क्वायर, ये ना इसको ये साथ में लिखा भी करो बेटा, हमारे पास ट्रांसलेट 1 स्क्वायर लेफ्ट एंड एक सेकंड, ये 1 था लेफ्ट, डाउन की तरफ था 1 2 3 4 5 6 एंड 6 स्क्वायर डाउन हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट देखो आई टू एच, अगर हमें जाना बेटा आई टू एच, देखो पहले ये वर्टिसेस ले लो, देखो ये वर्टिसेस कहाँ पे आ भाई, इसमें इधर पहले देखो इधर 1 2 3, तो राइट की तरफ 3, अपवर्ड की तरफ 2 1 2, तो आई टू एच कैसे जाना हमारे पास बेटा, ट्रांसलेट एक सेकंड कितना था, राइट की तरफ 3 अपवर्ड की तरफ 1, तो 3 स्क्वायर राइट एंड 2 स्क्वायर अप, अच्छा ये तो फिर देखो ई टू एच, ई टू एच कैसे जा रहा है, देखो बेटा ई टू एच, ई टू एच, तो सिंपली एक जैसे ये वर्टिसेस ले लो, अब ये वर्टिसेस कहाँ पहुंचे, इधर हमारे पास ट्रांसलेट करके, तो हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 राइट एंड 2 अप, अलेवन स्क्वायर राइट एंड 2 स्क्वायर अप, अब तो मैं उम्मीद करता हूँ अब ये चीज आप लोग को समझ आएगा कि इस तरह से हमें लिखना है। अच्छा फिर देखो बी टू एच, देखो बी टू एच कैसे हुआ, बी यहाँ पे एच यहाँ पे, तो पहले मैं बोला एक वर्टिसेस पकड़ो बेटा, जैसे ये अब ये है सीधे सीधे दिख रहा है, ये लेफ्ट की तरफ एक हुआ और डाउन की तरफ कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 लेफ्ट 6 डाउन, वन स्क्वायर लेफ्ट हैंड एक सेकंड 1, फिर डाउन की तरफ 1 2
3 4 5 6 एंड 6 स्क्वायर्स डाउन हमारे पास। फिर सी टू डी, सी टू डी कैसे जा रहा है देखो बेटा, 1 2 3 1 2, तो 3 राइट एंड 2 अप, ट्रांसलेट 3 राइट एंड 2 स्क्वायर अप हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखो लास्ट एफ टू जी, एफ टू जी अगर हमें जाना हमारे पास, एफ टू जी कहाँ गया देखो बेटा, एफ टू जी हमारे पास। पहली बात तो देखोगे हमारे पास बेटा क्या है, अप डाउन कुछ जा रहा नहीं हमारे पास, सीधे लेफ्ट की तरफ चल रहा है, जैसे वर्टिसेस है 1 2 3 4 5 6, तो ट्रांसलेट 6 स्क्वायर लेफ्ट हमारे पास, तो ट्रांसलेट 6 स्क्वायर लेफ्ट हमारे पास, ठीक है ना। फिर ये बोल रहा था इनको ग्रुप करो बेटा, ये इन ट्रांसलेशंस को ग्रुपिंग करो हमारे पास। अब सीधे सीधे वो क्या कर सकते हैं हमारे पास बेटा, वो देखो कि देखो जैसे ये ए टू सी जो था, इसमें भी ट्रांसलेशन क्या था, ट्रांसलेशन ट्रांसलेट 6 स्क्वायर लेफ्ट, फिर लास्ट देखो एफ टू जी, इसमें भी ट्रांसलेट 6 स्क्वायर लेफ्ट, तो ये एक ग्रुप बना सकते हो इस तरह से। फिर देखोगे इनमें किस किस में सेम आ रहा है हमारे पास। अच्छा पहले तो फिर जो इसको मैं स्क्वायर बनाता हूँ इस तरह से, है ना, रेक्टेंगल 3 स्क्वायर राइट एंड 2 स्क्वायर अप, और किस में था 3 स्क्वायर राइट एंड 2 स्क्वायर अप, ये वाले आई टू एच में था, तो ये दो एक ग्रुप बनाएगा हमारे पास। फिर इस तरह से देखो ये वाला, इसका ग्रुप क्या बनेगा 10 स्क्वायर राइट एंड 2 स्क्वायर अप, और किस में था हमारे पास, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने या तो ये इसमें गलती की या यहाँ पे 2 स्क्वायर अप, यहाँ पे भी यहाँ पे 11 स्क्वायर राइट है, यहाँ पे 10 स्क्वायर राइट है। सी टू बी क्या जा रहा था, एक सेकंड, सी टू बी हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 स्क्वायर राइट है, 2 स्क्वायर अप, 11 स्क्वायर, एक सेकंड 11 स्क्वायर, ये 11 है यहाँ पे बेटा हमारे पे 10 नहीं है 11 है, ठीक है ना। तो इसका ये यहाँ पे ग्रुप हो रहा है। इस तरह से जो बाकी दो बाकी 4 इनको एक अलग ग्रुप करोगे हमारे पास, तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोग को समझ आया होगा। फिर देखो हमारे पास बेटा इसका जो थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन क्वेश्चन 3 हमारे पास है, वो इस तरह से कि लुकमैन इज मेकिंग ए पैटर्न बाय ट्रांसलेटिंग ए काइट, ही यूजेस द सेम ट्रांसलेशन एवरी टाइम, द डायग्राम शोज द फर्स्ट एंड सेकंड काइट्स, व्हाट ट्रांसलेशन डज ही यूज। पहले देखो बेटा ये फर्स्ट काइट है, फिर ये इसी को ट्रांसलेट कर रहा है, ये सेकंड काइट बना रहा है। अब हमें बोल रहा है कि ये इसको क्या ट्रांसलेशन कर रहा है, उसके लिए मैं क्या बोला, जब भी हमें ट्रांसलेशन फाइंड करूं बेटा, अब एक वर्टिसेस पकड़ो, जैसे ये वर्टिसेस है, अब इस वर्टिसेस ये कहां पे आए, इधर, ये यहां से यहां कैसे जा सकते हैं। पहले हम 2 स्क्वायर राइट गए, फिर 1 स्क्वायर डाउन, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा हमारे पास बेटा, जो इसका थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन पार्ट है हमारे पास बेटा, ये हमारे पास क्या देखो बेटा, फिर से देखो ना, देखो अब ये जरूरी कि आप यही पकड़ो, आप ये ले सकते हो, जैसे ये था, अब ये वर्टिसेस यहाँ पे आए, देखो 1 2 राइट एंड 1 डाउन हमारे पास, तो ट्रांसलेट क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, 2 स्क्वायर राइट एंड 1 स्क्वायर डाउन हमारे पास। फिर ये बोल रहा है कॉपी द डायग्राम एंड ड्रॉ द थर्ड एंड फोर्थ काइट्स इन द पैटर्न। अब ये बोल रहा है इस तरह से आप क्या करो बेटा, इस तरह से आप थर्ड एंड फोर्थ काइट ड्रॉ करो। अब देखो नेक्स्ट काइट क्या बनेगा, किस तरह से आएगा बेटा हमारे पास, सिंपली देखते हैं हमारे पास बेटा, देखो अब जैसे ये वर्टिसेस है, इसको क्या करना है 2 स्क्वायर राइट 1 2 फिर 1 स्क्वायर डाउन, तो ये वर्टिसेस यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। अगर मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। अब जैसे ये वर्टिसेस है, ये 2 स्क्वायर राइट 1 2 1 स्क्वायर डाउन, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये वर्टिसेस है 2 स्क्वायर राइट 1 2 1 स्क्वायर डाउन, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास। अब जैसे ये वर्टिसेस थे, ये 2 स्क्वायर राइट 1 2 1 स्क्वायर डाउन, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास। तो इस तरह से बनेगा हमारे पास ये काइट
3 अगर हम सेम ट्रांसलेशन फॉलो करते। एक सेकंड, फिर हमें क्या करना, अब ये जो नेक्स्ट काइट बने हमारे पास, इसको ट्रांसलेट बाय सेम ट्रांसलेट करना बाय यूजिंग सेम ट्रांसलेशन। इसके लिए फिर सीधे सीधे क्या करना, जैसे ये पॉइंट से 2 स्क्वायर राइट 1 2 1 स्क्वायर डाउन, तो ये वर्टिस यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर 2 स्क्वायर राइट 1 2 1 स्क्वायर डाउन हमारे पास इधर, ये 2 स्क्वायर राइट 1 2 1 स्क्वायर डाउन, तो यहाँ पे हमारे पास ये वर्टिस हमारे पास, ठीक है बेटा। 2 स्क्वायर राइट 1 2 1 स्क्वायर डाउन, तो यहाँ पे हमारे पास, तो ये फिर बनेगी नेक्स्ट काइट हमारे पास। इस तरह से बेटा। फिर ये क्या बोल रहा है कि लुकमान मार्क्स अ क्रॉस ऑन द सेम वर्टेक्स ऑफ द काइट एवरी टाइम ही ट्रांसलेट द काइट। जैसे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है इस वर्टेक्स को, फिर इधर आएगा इस क्रॉस, इस वर्टेक्स को क्रॉस, ठीक है। कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल शोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वर्टेक्स। जैसे फर्स्ट काइट में जो क्रॉस वर्टेक्स के इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, देखो x की तरफ 1 y की तरफ 7, तो 1,7। दूसरे काइट में इसी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास, देखो x की तरफ 2 y की तरफ 6, सॉरी एक सेकंड, x की तरफ 3 y की तरफ 6, तो 3,6। अब हमें फिर ऐसे ही बताना बेटा। अब देखो थर्ड काइट में इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहा है, देखो x की तरफ 5 y की तरफ 5, x की तरफ 5 y की तरफ भी 5, तो 5,5। तो हम एक ट्रेंड भी देख रहे हैं। अब आप सीधे देखो हमारे पास नेक्स्ट में x की तरफ 7 y की तरफ 4 हमारे पास। फिर बोल रहा है कि मेक ए कंजक्चर अबाउट द x कोऑर्डिनेट एज अ पैटर्न कंटिन्यूअस। जो इसमें x कोऑर्डिनेट है उसका क्या पैटर्न बना, देखो पहले x कोऑर्डिनेट क्या था 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। कुछ समझ आ रहा है बेटा हमारे पास। तो ये 2 2 ऐड हो रहा है हमारे पास, ये 2 2 ऐड हो रहा है x का। अगर मैं अब मुझे बताना होगा सीधे सीधे जो नेक्स्ट काइट होगी उसका ये जो वर्टेक्स होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, तो वो 9 होगा हमारे पास। अच्छा, इस तरह से बोल रहा है कि मेक कंजक्चर अबाउट द y कोऑर्डिनेट एज द पैटर्न। y कोऑर्डिनेट भी क्या हो रहा है, ये 7 फिर 6, तो फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 7 फिर 1 डाउन जा रहा है हमारे पास, कि 1 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये सीधे सीधे आप क्या बोलते हैं कि ये चीज आप लोगों को समझ आया होगा, कि उम्मीद करता हूं मैं ये चीज क्या हो रहा है यहाँ से हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास बेटा, देखो इस तरह से अगर आप यहाँ से लिखते हो इसका डी पार्ट डी पार्ट में क्या हो रहा है हमारे पास बेटा, और सीधे देखो। और दूसरी बात अगर आप देखोगे हमारे पास, देखो 1 फिर 3 ये 5 7, ये ऑड नंबर्स हो रहे हैं हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक सेकंड पे खत्म हुआ, और ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर इस तरह से ई पार्ट में क्या हो रहा है बेटा हमारे पास, y कोऑर्डिनेट स्टार्ट फ्रॉम 7, ठीक है बेटा, एंड 1 gets subtracted, तो y स्टार्ट ये 7 से हो रहा है हमारे पास बेटा y कोऑर्डिनेट, और फिर फर्दर क्या हो रहा है कि y सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है। फिर ये बोल रहा है कि विदाउट ड्राइंग द 5th and 6th kites in the pattern write down the coordinates of the vertex marked with a cross for each kite। अब ये बोल रहा हमारे पास बेटा पार्ट में, अगर हम 5th और 6th
काइट ड्रा करेंगे इस तरह से, तो फिर उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, उनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, तो किसके, बट इस क्रॉसड वर्टेक्स के हमारे पास। देखो यहां तक क्या रहता है 7 4, फिर फिफ्थ अगर हम काइट ऐसे ड्रा करेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा 9, फिर वाई कोऑर्डिनेट डाउन सब्ट्रैक्ट हो रहा था 3। अगर हम सिक्स्थ ड्रा करेंगे तो वो कितना आएगा, ये जाएगा 11, ये क्या आएगा हमारे पास बेटा, ये आएगा 2। फिर ये बोल रहा है गिव अ कन्विंसिंग रीजन टू जस्टिफाई आंसर हमारे पास, ठीक है। तो ठीक। अच्छा अब आप एक चीज नोटिस करो हमारे पास बेटा, अगर आप देखोगे हमारे पास कि क्या बोलते हैं, अगर जैसे जैसे इसको हम नीचे जाते जाएंगे हमारे पास, अगर फिर 7th जो ये क्या बोल 7th ये आएगी काइट, फिर 8th 9th, फिर एक टाइम पे क्या आएगा हमारे पास बेटा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव जा रहा है हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमारे पास पॉजिटिव, बट फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, देखो फिर 2, फिर क्या आएगा 1, अभी 2 था फिर 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा -1, फिर -2, -3, -4, इस तरह से हमारे पास। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं हमारे पास बेटा कि एक्स कोऑर्डिनेट remains positive, ठीक है बेटा ऑलवेज, बट वो फिफ्थ में कितना आएगा 3, सिक्स्थ में था वाई कोऑर्डिनेट 2। अगर आप 7th कोऑर्डिनेट देखेंगे उसमें जो क्या बोलते हैं हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो 1, 8th में आएगा, तो 9th तो आफ्टर 8th एंड वाई कोऑर्डिनेट becomes negative आफ्टर 8th काइट, क्योंकि 7th काइट में वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 1, 8th कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, फिर जो 9th कोऑर्डिनेट आएगा 8th कोऑर्डिनेट के बाद जो 9th आएगा उसमें जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो -1 रहेगा यहाँ से, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हो जाता है इस फर्स्ट एक्सरसाइज का द एंड हमारे पास। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ हमारे पास बेटा ये आप लोगों को समझ आएगी यहाँ से। तो अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा हमारे पास तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो आप लोग के ग्रुप्स होते हैं उनमें शेयर करना हमारे पास। और साथ में जब भी लेक्चर देखोगे हमारे पास बेटा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा आप लोग को लेक्चर लगा है यहाँ से। अब हमें बस इस मैथमेटिक्स के बस इस चैप्टर की भी 2 एक्सरसाइज और इस मैथ के भी 2 एक्सरसाइज बचते हैं, और इसी के साथ हमारे पास ये जो लर्नर्स बुक 6 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, ठीक है बेटा। तो चलो फिर दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।